कहा जाता है कि इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद ने कुल 13 शादियां की, जिनमें से 2 शादियों को सबसे ज्यादा विवादित कहा जाता है। पहली विवादित शादी जिसमें मोहम्मद ने अपने फॉलोअर और मित्र कहे जाने वाले अबू बकर की 6-7 वर्ष की बेटी आयशा से शादी की। इस शादी को विवादित इसलिए समझा जाता है कि इस शादी के समय मोहम्मद की उम्र लगभग 50 वर्ष थी, जबकि आयशा केवल 7-8 वर्ष की थी। इस शादी के पक्षकार स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आयशा की उम्र शादी के समय 9 वर्ष थी। 6 वर्ष की उम्र में केवल सगाई हुई थी और अगले 2-3 वर्ष वह अपने पिता के घर ही रही थी। उनका कहना यह भी है कि उस समय अरबिक समाज में 8-9 वर्ष की लड़की भी वयस्क हो जाती थी, यानी कि उससे शादी करना उचित होता था। उनका एक तर्क यह भी है कि उस समय अरबिक समाज में 6-7 वर्ष की बच्ची की शादी आम बात थी। मोहम्मद ने वैसा ही किया जो कि उस समय समाज में आमतौर पर होता था। एक कारण वे लोग यह भी देते हैं कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मोहम्मद अपने मित्रों से, अपने साथियों से अपने संबंध और मजबूत बनाते थे। इसलिए उन्होंने अपने 2 फॉलोअर्स और पहले 2 खलीफा रहे अबू बकर और उमर की बेटियों से आयशा और हफ्सा से शादी की, जबकि तीसरे खलीफा रहे उथमान और चौथे खलीफा व भतीजा अली से अपनी बेटियों की शादी की। हालांकि आलोचक इतिहासकार, पक्षकार स्कॉलर्स के इन तर्कों से सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि यदि एक पैगंबर भी समाज में व्याप्त इतनी बड़ी बुराई, जहां 7-8 वर्ष की बच्ची की शादी कर दी जाती हो, उसको दूर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। दूसरा, एक तरफ जहां तर्क दिया जाता है कि अरब में 7-8 वर्ष की बच्ची भी वयस्क हो जाती थी, वहीं एक मौके पर एक किस्सा यह भी है कि आयशा इतनी हल्की थी कि उसे हौदे में उठाने वाले लोगों को पता भी नहीं चला कि आयशा हौदे में नहीं है। एक बात और, यदि अरब में पहले 7-8 वर्ष की बच्ची महिला जैसी वयस्क दिखती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया जो वह बच्ची जैसी ही दिखती है। आलोचकों द्वारा तीसरा तर्क यह भी दिया जाता है कि यह क्या बात हुई कि कोई इतनी बड़ी उम्र में इतनी छोटी बच्ची से शादी केवल इसलिए कर ले कि इससे उस बच्ची के पिता से संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे। उनके मत में ऐसा करना किसी भी हालत में ना तो तर्कसंगत है और ना ही नैतिक, खासकर तब जब लोगों की नजर में छवि बड़े धार्मिक व्यक्ति की हो। इन लोगों का तर्क है कि यदि केवल संबंध प्रगाढ़ करने की ही बात है तो किसी महिला को माँ, बहन या बेटी बनाकर भी संबंध प्रगाढ़ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल किसी को पत्नी बनाकर ही संबंध गहरे किए जा सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद ही नहीं, आयशा के पिता व मोहम्मद के फॉलोवर एवं मित्र अबू बकर को भी आलोचक आड़े हाथों लेते हैं। विपक्षी इतिहासकार अबू बकर की तरफ से इसे एक रिश्वत की तरह भी मानते हैं, जो बाद में अबू बकर के पहले खलीफा बनने में सहायक सिद्ध हुई। खैर, सभी इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कोई इसे अरबिक समाज के हिसाब से सहज प्रक्रिया कहता है, तो कोई इसे आज के समाज को देखते हुए अनैतिक। आप क्या समझते हैं? आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं? धन्यवाद।